दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा है, क्लिनिकल रीजनल मैनेजर डीसीडीसी हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे वस्कुलर एक्सेस हैंडलिंग के बारे में। सबसे पहले वस्कुलर एक्सेस की डेफिनेशन। वस्कुलर एक्सेस क्या होता है? वस्कुलर एक्सेस एक रास्ता है जिसके थ्रू हम ब्लड को हीमोडायलिसिस मशीन तक पहुंचाते हैं डायलिसिस परफॉर्म करने के लिए। एक एक्सेस ब्लड को अलाउ करता है ट्रेवल करने के लिए थ्रू ट्यूब्स, जिसे हम ब्लड लाइन भी बोलते हैं, एंड वो फिर ब्लड डायलिजर की तरफ पहुंचता है, जहां से वो फिल्टर होने के बाद वापस पेशेंट को रिटर्न होता है। एक वस्कुलर एक्सेस बनाने के लिए एक माइनर सर्जरी की जाती है। वस्कुलर एक्सेस दो तरह के होते हैं। नंबर 1 टेम्पररी वस्कुलर एक्सेस, नंबर 2 परमानेंट वस्कुलर एक्सेस। सबसे पहले टेम्पररी वस्कुलर एक्सेस। टेम्पररी वस्कुलर एक्सेस को एक्यूट वस्कुलर एक्सेस भी कहा जाता है। एक्यूट वस्कुलर एक्सेस में आते हैं डबल ल्यूमन टेम्पररी हेमोडायलिसिस कैथेटर्स। परमानेंट वस्कुलर एक्सेसेस में आते हैं सबसे पहले आर्टीरियोवेनस फिस्टुला, नंबर 2 आर्टीरियोवेनस ग्राफ्ट, नंबर 3 कफ्ड टनल्ड कैथेटर्स। टेम्पररी वस्कुलर एक्सेस हैंडलिंग। जब टेम्पररी वस्कुलर एक्सेस को हैंडल कर रहे हैं ड्यूरिंग एचडी इनिशिएशन, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले वियर पीपीई फर्स्ट, सबसे पहले पीपीई पहने। उसके बाद ध्यान रखें कि आपने अपने हाथों को साफ किया हो, आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म किया हो। नंबर 2, जो भी नेसेसरी कंज्यूमेबल्स आपको चाहिए वो पहले से ही अपने पास इकट्ठे करें। नंबर 3, पेशेंट्स के वाइटल लेने के बाद पुरानी ड्रेसिंग को एग्जामिनेशन ग्लव्स से रिमूव करें। नंबर 4, रिमूव एग्जामिनेशन ग्लव्स। एग्जामिनेशन ग्लव्स को रिमूव करें, हैंड हाइजीन परफॉर्म करें, उसके बाद सर्जिकल ग्लव्स पहने एंड एग्जिट साइड की क्लीनिंग करें क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन के साथ। नंबर 5, क्लोरहेक्सिडिन अगर अवेलेबल नहीं है तो बीटाडीन सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन बीटाडीन को कम से कम 2 मिनट के लिए स्किन के ऊपर छोड़ना होगा। इंटरनल जुगुलर कैथेटर। अब टेम्पररी ड्रेसिंग परफॉर्म करें और डायलिसिस शुरू करें। कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी लिक्विड को डायरेक्टली ड्रेसिंग के ऊपर स्प्रे ना करें, जिससे कि ड्रेसिंग रिमूव हो सके। उसके बाद कोई भी कैथेटर को गंदे ग्लव्स से टच ना करें या फिर विदाउट ग्लव्स टच ना करें। इंटरनल जुगुलर कैथेटर ट्रबल शूटिंग। अगर कैथेटर से ब्लड का फ्लो नहीं आ रहा है तो क्या करें? सबसे पहले 5 ml सिरिंज से एस्पिरेट करके देखें। अगर फ्लो नहीं आ रहा है तो 10 ml सिरिंज से एस्पिरेट करें। अगर अभी भी ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है तो 20 ml सिरिंज से एस्पिरेट करें। अब ब्लड फ्लो आ सकता है। ट्रबल शूटिंग के कुछ और पॉइंट्स, कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए। कभी भी स्टिचेस को कट ना करें, कैथेटर को बाहर की तरफ ना खींचें, कैथेटर को मोड़े नहीं, कभी भी फोर्सफुली नॉर्मल सलाइन को कैथेटर ल्यूमन्स में पुश नहीं करना चाहिए। डायलिसिस बंद करने के समय इंटरनल जुगुलर कैथेटर हैंडलिंग। सबसे पहले डायलिसिस बंद करने से पहले हैंड हाइजीन परफॉर्म करें। नंबर 2, सभी रिक्वायर्ड कंज्यूमेबल्स को पहले से ही लाकर रखें। नंबर 3, हाथों को साफ करें, हैंड हाइजीन परफॉर्म करें और स्टेराइल ग्लव्स पहने। डोंट्स, कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए। ड्रेसिंग कभी भी गंदे ग्लव्स से ना करें, हमेशा साफ स्टेराइल ग्लव्स पहने। कैथेटर को कभी भी विदाउट कैप्स पैक ना करें। कभी भी ल्यूमन्स में हेपरिन की मात्रा कम ना रखें और डॉक्टर से बात करें। कैथेटर को कभी भी इस तरह पैक नहीं करना चाहिए जिससे कि मरीज को परेशानी हो। डायलिसिस शुरू करने के दौरान एवी फिस्टुला हैंडलिंग। सबसे पहले पीपीई पहने और ध्यान रहे कि आपने हैंड हाइजीन किया हो। नंबर 2, सभी रिक्वायर्ड कंज्यूमेबल्स को पहले से ही इकट्ठा करें। नंबर 3, पेशेंट्स के वाइटल लेने के बाद हैंड हाइजीन परफॉर्म करें और फिस्टुला को चेक करें, जैसे कि थ्रिल एंड ब्रूइट। नंबर 4, अगर फिस्टुला अच्छा चल रहा है, आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म किया है और उसके बाद कंज्यूमेबल्स को इस्तेमाल करें उनकी स्टेरिलिटी को मेंटेन करते हुए। नंबर 5, क्लीन दी हब।
जिस जगह नीडल लगा रहे हैं उस जगह को क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से साफ करें एंटी क्लॉकवाइज। अब फिशुला नीडल लगाएं और शेवरॉन टेक्निक से उनको सिक्योर करें। एवी फिशुला हैंडलिंग में कुछ और ध्यान देने वाली बातें। सबसे पहले, अगर आप सक्सेसफुली नीडल नहीं लगा पा रहे हैं, सक्सेसफुली कैन्युलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे टेक्नीशियन की मदद लें। नंबर 2, कभी भी 2 बार से ज्यादा फिशुला को प्रिक ना करें। नंबर 3, चेक करें कि नीडल्स बिल्कुल सही लगी हुई हैं डायलिसिस शुरू करने से पहले। इसके बाद डायलिसिस शुरू करें और ब्लड पंप की स्पीड को 120 ml पर मिनट की स्पीड पर रखें शुरुआती दौर में। उसके बाद कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए, बार बार फिशुला को प्रिक ना करें, इससे फिशुला खराब हो सकता है। अगर फिशुला में इन्फेक्शन नजर आ रहा है या कुछ इन्फेक्शन के लक्षण आ रहे हैं तो फिशुला को इस्तेमाल ना करें। डायलिसिस के बाद एवी फिशुला के बारे में ध्यान रखने वाली कुछ बातें। सबसे पहले, नीडल्स को बहुत ही ध्यान से रिमूव करें। नंबर 2, स्टेराइल गोज का इस्तेमाल करें। नंबर 3, गोज को इस तरीके से प्लेस करें कि ब्लीडिंग ना हो और प्रेशर ज्यादा ना हो। अब कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, फिशुला बेल्ट्स या फिर बैंडेजेस को कभी भी ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं बांधें। कोई भी सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फिशुला आर्म में ना दें। मरीज को एजुकेट करें कि घर पर वो फिशुला का रखरखाव कैसे करें। अब आपके लिए एक सवाल, मिस्टर शंकर जो कि एक सीकेडी पेशेंट हैं, वो आपके पास आते हैं डायलिसिस के लिए। अभी उनका फिशुला नया है। अब आपको बताना है कि वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिनका आपको कैन्युलेशन के दौरान ध्यान रखना चाहिए। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें, हम सही जवाब पिक करेंगे और आपको रिवर्ट करेंगे। किसी भी तरह के सवाल या सुझाव के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्लिनिकल टीम at DCDC Health Services Private Limited। थैंक यू।